everyone, my name is Maria Arshad. I just cleared my OET in good grades and I got B grades in all my modules. First of all, I want to tell you about my qualification. I did metric in science and then FSC in pre-medical and then 4-year general nursing and ICU specialty. The video purpose is only for motivation and to inspire to take a first step for OET if you are thinking long about this. I want to share about my journey in how I come to know about OIT. In 2023, I got to know about the OIT in Shokal Khanam by my colleagues. Then I searched on YouTube, and I only read about part A, and then I come into the FLC as my colleagues were here. And when I came here, I just inspired by their system and then I stick here. I not went any one institute. अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैम, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? पहले तो बहुत मुबारक हो कि आपको OET फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, विच इज अ रियली अ माइलस्टोन। कैसा रहा एक्सपीरियंस उसके बाद? अब क्या करें, पहले तो ये बताओ। थैंक यू सो मच। OET मेरा बहुत अच्छा रहा और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मैंने CBT किया और अभी मैं ट्रैक जॉब्स जो है UK में वो अप्लाई कर रही हूँ। ओके ग्रेट। सो लाइक यू वर हियर इन जनवरी, आप जनवरी में थे ना हमारे साथ, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कुछ याद नहीं है, सब भूल गए टीचर्स के नाम या FLC का काम? नहीं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब मेरे माइंड में इतना था नहीं कि पाकिस्तान में इस लेवल का होगा, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से मैं सिर्फ यहीं स्टिक रही और फिर यहीं से किया। और टीचर्स के नाम मुझे सबके आते हैं और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस था यहाँ का वो तो अव्वल था। इवन के मैंने बहुत से लोगों को फिर रेकमेंड भी किया, उनको याद गुड। थैंक यू सो मच, आपने याद रखा टीचर्स का नाम और आपने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया। तो कौन सी चीज थी जिसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, या आप कह लें कौन से मॉड्यूल जो कि आपको डिफिकल्ट लगते थे, तो उन्होंने आपको किस तरीके से आपने उनको टैकल किया? सबसे पहले तो जो सिस्टम है यहाँ का, ऑर्गेनाइजेशन और वो टीचर्स का मतलब टीचर्स के स्टाइल और टेस्ट स्टाइल वो बहुत अच्छा था। उसके बाद मॉड्यूल्स जो था, जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे सिर्फ रीडिंग का पार्ट ए का पता था कि क्या चीज होती है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। सबसे मुश्किल चीज का पता था आपको? बस उसका ही पता था और उसके अलावा मुझे किसी चीज का नहीं पता था। वन मोर थिंग, एज यू मेंशन कि यहाँ के आपको टेस्ट सेशंस बहुत अच्छे लगे, सो कुछ सिमिलैरिटी आपको नजर आई यहाँ के टेस्ट सेशंस में और वहाँ के टेस्ट सेशंस में? मोर ओवर स्पीकिंग के इंटरलॉक्टर्स क्या हमारी तरह ही अच्छे और सॉफ्ट थे? नहीं, वो ज्यादा सॉफ्ट थे, आप थोड़े टफ थे, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन करानी होती थी, तो इसलिए आप लोग वो ज्यादा टफ टाइम देते थे। और उसी चीज का हमें वहाँ फायदा हुआ कि वहाँ जब वो बहुत लीनियंट थे, हम कहते ये तो कुछ चीज नहीं है, ये वो तो हम वहाँ पास करके आए हैं, जो चीज करके आए हैं। और जो टेस्ट था वहाँ पे, यहाँ पे जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, जैसे हम लोग सबसे पहले हमें रीडिंग मिलती है, लिसनिंग मिलती है, उसके बाद राइटिंग मिलती है, तो वैसे ही मॉड्यूल्स वहाँ पे भी थे हमें। ठीक है, जैसे यहाँ सिटिंग थी वहाँ पे वैसे ही सिटिंग थी, मतलब कि आप, और जैसे यहाँ पे हमारे पास हेडफोन्स थे वैसे ही वहाँ हेडफोन्स थे। तो मतलब ऐसे था कि मुझे वहाँ और यहाँ बैठे में कोई फर्क नहीं लगा, इतना कि यहाँ बैठ के टीचर्स जो वो टेस्ट चेक करते थे और वो टेस्ट चेक वहाँ नहीं करते थे। मतलब वो जो फौरन मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं यहाँ बैठे टेस्ट दे रही हूँ, वहाँ आपको कोई मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं यानी आपको यहाँ पे टेस्ट सेशन से इतना हेल्प आउट किया दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट टू अटेम्प्ट द टेस्ट ओवर देयर। यस। तो अगर हम कहें कि आपको सर शार्ली की कह लें कि उनकी ट्यूटरिंग में या उनकी टीचिंग में कौन सी चीज थी जिसने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया और आपने सोच लिया कि भाई कुछ भी हो जाए FLC तो नहीं छोड़ूंगी जब तक OET नहीं करूंगी? सर शार्ली की तो मुझे सारी चीजें ही अच्छी लगती थी। मतलब जिस सबसे बड़ी चीज जो थी कि वो किसी भी जो कैंडिडेट होता था उनको लेट डाउन नहीं करते थे। और सेकंड बात कि अगर हम जितनी दफा पूछते थे वो इतनी दफा बड़े प्यार से, और उनका सबसे बड़ा लफ्ज होता था मारिया जी। ये जो जी वाला लफ्ज था, ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि रिस्पेक्टेड वे में, तो वो जो है वो अच्छा लगा था मुझे। और मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ। ओके, एंड व्हाट अबाउट स्पीकिंग? हाउ यू प्रिपेयर्ड इन स्पीकिंग? उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। स्पीकिंग में मैंने यहीं पे मॉड्यूल्स का ही लिया था, आपसे ही लिए थे, और उसके बाद आपसे ही जितने सेशंस किए, तो ज्यादा से कैसे किए थे, कुछ आपसे किए थे, लास्ट वाला आपसे किया था। स्पीकिंग मतलब वो अच्छा था, अच्छा हो गया। कौन सा मॉड्यूल था जो आपको लगता था कि शायद ये मैंने प्रिपेयर किया था लेकिन यू वर नॉट श्योर? मॉड्यूल कौन सा लगता था? मुझे लगता था लिसनिंग जो है ना, वो तंग करता था। जितना भी करके चले जाओ, एक सेकंड में स्किप हुए तो आप सारा पेस किया आपका, वो था। ओके, वेरी गुड।
So further, what do you hope for your future? आप अपने फ्यूचर में क्या सोचते हो? अब आप क्या करोगे? फ्यूचर में इंशाल्लाह ट्रैक जॉब्स अप्लाई की हैं, जैसे ही कोई रिस्पॉन्स आता है जल्द से जल्द तो इंशाल्लाह वहाँ मूव करना है। So, guys, this was the experience which was shared by Maria as she was our candidate who cleared the OET in a very first attempt, and she has shared her experience. And I hope this will also motivate the other nurses and the doctors who are thinking of attempting OET but not taking the first step. So, do not hinder yourself and just come forward. We have the organization which is known as Future Learning Center that will not only help you to achieve your dreams but will also counsel you in all your weak moments.